स्वागत है मेरे मैथ से दोस्ती चैनल में। आज हम सरल समीकरण कक्षा 7 अध्याय 4 को करेंगे। सरल समीकरण में हमें मालूम है कि सरल समीकरण क्या होता है। हमें सम से ही पता चल जाता है, जिसमें समीकरण होगा मतलब कि सम होगा, समान होगा, बराबर होगा उसमें, तो वही समीकरण हो सकता है। तो समीकरण और व्यंजक में क्या अंतर है? अगर हम लिख दें x जमा 4, मान लो हमने लिख दिया x जमा 4, क्या ये समीकरण है? नहीं, यह समीकरण नहीं है। तो ये x, इसी तरह से हम लिख दें 3x जमा 9, क्या ये समीकरण है? नहीं, ये भी समीकरण, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है। x माइनस 3, क्या ये समीकरण है? नहीं, ये भी समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें भी बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये सब क्या है फिर? ये है व्यंजक। इनको कहते हैं जिसमें जमा, घटा, गुना और भाग के चिन्ह आ जाएं। तो आपके पास मान लो x बटा 2 बराबर नहीं आया, आपके पास x बटा 2 है, तो ये आपका व्यंजक है। 3x माइनस 9, ये भी व्यंजक है। ये समीकरण नहीं है। जिसमें जमा, घटा, गुना और भाग ये चिन्ह हो तो इसको हम व्यंजक कहते हैं, समीकरण नहीं कहते। समीकरण, व्यंजक को ही समीकरण बनाया जा सकता है। जैसे मान लो x जमा 4 बराबर आ जाए 9 के, तो x जमा 4 बराबर 9 के बराबर है, अब ये समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें ये समता का निशान है, यानी कि बराबर का निशान है, इक्वल टू का निशान है। बराबर से ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो होता है बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। इसका बायां पक्ष जो है वो x जमा 4 है और दायां पक्ष जो है वो 9 है। ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। अब x जमा 4 बराबर 9, तो x का मान हम अपनी तरफ से रख सकते हैं कि क्या आएगा, x कितना बनेगा कि ये उत्तर पूरा का पूरा 9 हो जाए। तो x क्या चीज़ है? ये x एक चर संख्या है जो हमारे समीकरण में, ये एक समीकरण है। समीकरण में जो शब्द होता है वो शब्द क्या होता है? वो शब्द, ये अंक है, ये भी अंक है, लेकिन ये शब्द है, शब्द एक चर संख्या होती है। इसको x को हम कहेंगे चर संख्या। ये कोई नाम से भी हो सकती है। मान लो आपका t गुना 3 बराबर 15, तो ये t क्या है? यहाँ पर t चर संख्या है। इस तरह से चर संख्या होती है, और चर संख्या से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही बराबर हों तो आपसे बराबर चिन्ह से पता चलता है कि यह एक समीकरण है। आगे हमने बताना है कथनों को समीकरण के रूप में लिखना। जो कुछ कथन मैंने लिखे हैं उन कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। तो आपके पास पहला कथन है x और y, x और 4 का योग 9 है। यानी कि आपने लिखना है, x लिखना है पहले और योग का मतलब जोड़, x और योग, x और 4 लिखा, उनका योग मतलब जोड़ बराबर 9 है। 9 का मतलब ये 9 प्राप्त होता है, यानी बराबर ये 9 के। चालू। अब हम तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग मैंने पहले से ये लिख के रखे हुए हैं। इनके हमें समीकरण बनाने हैं। y में से 2 घटाने पर, यानी y लिखा है, y में से 2 घटाने पर, 2 को घटाना है, y में से 2 घटाना, तो ये बायां पक्ष बन गया। घटाने पर 8 प्राप्त होता है, यानी बराबर 8। ये भी एक समीकरण बन गया। तो तीसरा भाग आपके पास है तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे भाग में x का 3/4 क्या होता है? यानी कि 4 का तीसरा हिस्सा। 3 हिस्से, 4 आपको भाग करें, उसमें से 3 हिस्से लें। सपोज आपने लिया ये, इसके बनाए 4 हिस्से, 4 में से आपने 3 ले लिए, तो 3/4, तो 3/4 3/4 हिस्सा किसका? x का। x का मतलब x गुना,
यानी कि गुना कर दो इसको x से। 3/4 को x से गुना करो या x को 3/4 से गुना करो, एक ही बात है। 3/4 गुना x का या x का 3/4, 3/4 6 है। तो ये आपका बायां पक्ष है, ये बराबर बना 6 दायां पक्ष। तो 3/x 4 की शक्ति 3/x 4 3/4x बराबर 6। ये आपका समीकरण बन गया, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह आ गया। बायां पक्ष अलग है और दायां पक्ष अलग है। अब तीसरे का चौथा भाग है, इसके अंदर दिया है l का 8 गुना, यानी l को 8 से गुना करना है। l का 8 गुना यानी कि 8l और 8 का योगफल, इसके साथ 8 का योगफल यानी 8 को जोड़ना है। योगफल 88 के बराबर है, बराबर 88। यानी कि l का 8 गुना और 8 का योगफल। पहले l का 8 गुना निकालना है यानी 8l, और 8 का योगफल 8 को योग करना है यानी कि जोड़ना है 8 को, और 88 है तो ये बराबर 88 के है। इसका बायां पक्ष 8l जमा 8 है और दायां पक्ष 88 है। पांचवें भाग में दिया है तीसरे क्वेश्चन का पांचवा, a का तिगुना, तिगुना मतलब 3 से गुना, तिगुना का मतलब 3 से गुना, a का तिगुना। ये आपको पता करना पड़ेगा, दुगुना हो तो 2 से गुना, तिगुना है तो 3 से गुना, 8 गुना है तो 8 से गुना, 7 गुना है तो 7 से गुना। इसे a का तिगुना, a को 3 से गुना यानी 3a, a का तिगुना 15 है। ये किसके बराबर है? 15 है। तो ये भी एक समीकरण बन गया। ये बायां पक्ष का 3a है और दायां पक्ष 15 है। तीसरे क्वेश्चन का छठा भाग, उसके अंदर दिया हुआ है, यदि आप y के 1/3, 1/3 का मतलब 3 हिस्सों का 1 भाग, यानी अगर आप इसके 3 हिस्से लें, ऐसे 3 हिस्से लें, उसमें से 1 भाग आपको लेना है। ये है 1/3, 3 हिस्सों का 1 भाग। y के 1/3 में यानी कि y को 1/3 से गुना करना है, या 1/3y, ये है y का 1/3 में 3 जोड़ें और इसमें 3 जोड़ना है। जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो ये बराबर होता है 30 की। y के 1/3 में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। अब 3 का 7वां भाग है, p के आधे, आधा क्या होता है? 2 का 1 भाग। आपके पास ये लें, 2 में से 1 भाग लेंगे तो आधा बनेगा। ये 1/2 बना, ये 1/3 बना था, ये 3/4 बना था। तो इस तरह से p का आधा, पहले p का 1/2 लिख दो या p/2 लिख दो। ये भी p का आधा है। में 2 जोड़ने पर, 2 इसमें जोड़ा, 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, 8। तो बायां पक्ष है p/2 जमा 2 और दायां पक्ष है 8। इस प्रकार हमारे पास दिए हुए कथनों से समीकरण बनाए गए। अब चौथा क्वेश्चन है, उसमें हमने लिखा है, चौथे क्वेश्चन, दिए हुए समीकरण को सामान्य कथनों के रूप में लिखना। जो दिया हुआ समीकरण है उसको सामान्य कथनों के रूप में लिखना। जैसे ये कथन लिखे हुए थे, हमें समीकरण बनाए। अब इस तरह समीकरण लिखे हुए हैं, आपको इस तरह कथन बनाने हैं। तो पहला है 3p जमा 4। इसका मतलब क्या है? p के तिगुने को, p के तिगुने में 4 जोड़ने पर, या p के तिगुने और 4 के योगफल में 4 का योगफल बराबर 25 है। या p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। जैसे मर्जी लिख लो इसको। p के तिगुने में 4 जोड़ने पर, या p के तिगुने और 4 का योगफल 25 है, या p के तिगुने में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है।
दोनों तरह से ठीक है। ये चौथे क्वेश्चन का पहला भाग है। और चौथे का दूसरा भाग, इसमें है 2m जमा 7 बराबर 20, यानी कि m के दुगने में 7 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, या m के दुगने और 7 का योगफल 20 है। नेक्स्ट है p में से 2 माइनस कर दें, p माइनस 2 बराबर 9, यानी कि p में से 2 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, या p और 2 का अंतर 9 के बराबर है। कैसे भी आप इसको लिख सकते हो, p में से 2 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, या p और 2 का अंतर 9 है। नेक्स्ट है z बटा 3 बराबर 3। तो z बटा 3 बराबर 3 जो है आपको ऐसा है, चौथा भाग इसका, z बटा 3 बराबर जमा 3 बराबर 30, यानी कि z का 1/3, 3 बटा में 3 है, 3 दोनों तरीके से बोल सकते हैं, 1/3 है तो z का 1/3, या z को 3 से भाग करने पर, कैसी भी बोल लो, z का 1/3 में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। z के 1/3 में 3 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, या z के 1/3 और 3 का योगफल 30 है। कैसे भी लिख लो। नेक्स्ट है 3m माइनस 14 बराबर 4, यानी कि m के तिगुने में से 14 घटाने पर 4 प्राप्त होता है, या m के तिगुने और 14 का अंतर 4 है, या m के तिगुने में से 14 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। इस तरह से हमारे पास जो समीकरण दिए हुए हैं उनको शब्दों में लिखना, जो शब्द में दिए हुए हैं उनको समीकरण बनाना, और समीकरण बने हुए हैं अगर तो उनको शब्दों में लिखना, कथनों में लिखना। नेक्स्ट है दिया हुआ मान चर संख्या समीकरण का हल है या नहीं। कोई भी मान है, दिया हुआ मान आपको दिया हुआ है, चर का मान आपको दिया हुआ है, इनके x बराबर 4, x बराबर 5, x बराबर 2, ऐसे चर का मान दिया हुआ है। आपके पास x बराबर 2 दे रखा है, मान लो किसके लिए, कोई समीकरण दे रखा है, सर समीकरण है x माइनस 2 बराबर 4, x बराबर 2 दे रखा है और x बराबर ही 6 भी दे रखा है। तो आपको देखना है कि ये इसमें से कौन सा इसका मान होगा। ये समीकरण है, इसका बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2 है, इसमें पहले भाग को भरेंगे x बराबर 2, तो x में 2 भर दिया तो ये आया 2 माइनस 2 बराबर 0। तो आपके पास जबकि राइट हैंड साइड आपको दायां पक्ष जो है वो 6 के बराबर दे रखा है, तो 0 तो 6 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 इसका हल नहीं है। समीकरण x माइनस 2 बराबर 4 का हल नहीं है। अब हम दूसरा ये हल नहीं है तो दूसरा देख लेते हैं। x बराबर 6 जो हम भरेंगे कि क्या इसका हल है, तो इसके बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2, इसमें हम भरते हैं 6 माइनस 2 और ये आ गया उत्तर 4, और इसका दायां पक्ष भी राइट हैंड साइड भी इसकी 4 है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई हैं, तो इसलिए यह इसका हल है। x बराबर 6 समीकरण का, दिए हुए समीकरण का हल है। तो इस तरह से हम इनके हल पता कर सकते हैं कि कोई दिया हुआ चर संख्या की वैल्यू जो है, चर संख्या का जो मान दिया हुआ है वो समीकरण का हल है या नहीं है। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पर दे रखा है 3x बराबर 6, तो x के जो मान है वो 2 दे रखा है, x का मान 3 भी दे रखा है, तो ये दोनों में से कौन से मान हैं इसके। तो x बराबर हमने 2 भर दिया पहले, तो क्या बना 3 गुना 2
बराबर लेफ्ट हैंड साइड में 3 गुणा 2 बराबर 6 और राइट हैंड साइड भी पहले से ही 6 दे रखी है। इसका मतलब x बराबर 2 इसका हल है, इस समीकरण का हल है। और आपके पास अगर आपको दे रखा हो x बराबर 3 भी पता करना है अभी, तो आपका दूसरा भी हल हो सकता है। तो 3x में हमने x का मान भर दिया 3, यानी 3 गुना x या 3 गुना 3 बराबर 9। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में उत्तर क्या है हमारे पास 6 है, तो 9 तो 6 के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नहीं बराबर आई राइट हैंड साइड के। इसका मतलब x बराबर 3 इसका हल नहीं है। इस तरह से हम मान भर के पता कर सकते हैं इसके हल है या नहीं है। x बराबर 2 इसका हल आया है और x बराबर 3 इसका हल नहीं है। कई बार किसी क्वेश्चन में दोनों हल हो जाते हैं, तो हमारे पास देखना पड़ता है कि कौन सा हल इसका है और कौन सा हल इसका नहीं है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है समीकरण का हल निकालना। उसकी कुछ विधियां दे रखी हैं, उन विधियों के आधार पर हमने समीकरण का हल निकालना है। तो आपके पास समीकरण का हल निकालने के लिए आपको कोई भी समीकरण दे रखा है, 3 विधियां हैं। प्रतिनिधित्व विधि, चर को पृथक करना और स्थानांतरण विधि, 3 विधियां आपको दे रखी हैं। इन तीनों विधियों को एक एक विधि करके हम चलेंगे। पहला है प्रश्न एवं भूल विधि। कोई एक समीकरण ले लो, तो आपने उसके अंदर पुट करना है। जैसे मान लो x जमा 4 बराबर 6, मान लो ये है। हमें इसमें प्रश्न भूल विधि से x का मान अपनी मर्जी से भरना है, अपनी इच्छा रखनी है। पहले x को 1 भर लो, फिर 2 भर लो, फिर 3 भर लो। ना आए अगर माइनस में है तो माइनस में भर दो, जो भी है आपके पास अपनी मर्जी से भरना है। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 भर दिया, x जमा 4 आपको दिया हुआ है, 1 जमा 4 बराबर 5। राइट हैंड साइड में 6 है आपके पास, ये 6 के बराबर नहीं आया, तो इसलिए फिर आगे चलेंगे। अब x बराबर 2 भरेंगे, x बराबर 2 भरा तो x में लेफ्ट हैंड साइड में हम भरते चल जाएंगे। 2 जमा 4 ये आ गया, राइट हैंड साइड में 6 दे रखा और ये भी 6 आ गया, तो 6 बराबर 6 इसका मतलब x बराबर 2 इसका मान है। ये प्रत्यय भूल विधि है। प्रयत्न करते जाओ, आगे आगे आपके क्वेश्चन निकलते चल जाएंगे। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3x बराबर 12। तो हमने x का मान अपनी मर्जी से भरना है। x का मान सपोज हमने भर दिया 1, तो क्या बनेगा ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ना 3 गुना 1 यानी 3 और राइट हैंड साइड में आपके पास दिया है 12, तो ये तो दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। x को हमने 2 लगाया, तो 3 गुना 2 बराबर 6, ये भी बराबर नहीं आया 12 के, तो हम आगे चलेंगे। 3 गुना हमने x को 3 रख दिया, और 3 गुना 3 बराबर 9, ये भी 12 के बराबर नहीं आया, तो ये कोई हल नहीं है। ना 1 हल आया इसका, ना 2 आया, ना 3 आया, तो x बराबर हमने भर दिया अब 4। तो क्या बनेगा 3 गुना 4 ये आ गया 12। तो आपके पास राइट हैंड साइड भी 12 दी हुई थी, इसका 3 बराबर 4 इसका हल है। इस रकम का हल, इस समीकरण का हल क्या है 3 बराबर 4। इस तरह से हम प्रत्यय भूल विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि x का मान क्या आएगा। आप भरते चल जाओ, अपने आप पता चलता चल जाएगा। नेक्स्ट है, अब है चर को पृथक करना। दूसरी विधि है चर को पृथक करना। हम कोई समीकरण लेते हैं, मान लो आपने ले लिया x-7 बराबर 2, तब इसमें चर को पृथक करेंगे।
चर को पृथक का मतलब है जो आपको चर को छोड़ करके जो भी उसके साथ दे रखा है, जो अचर संख्या दे रखी है। चर होता है जो शब्द, और जो अंक है वो सारी अचर संख्या है। x के साथ बाएं पक्ष में जहाँ पर x है, x दाएं पक्ष में भी हो सकता है। अब जहाँ पे x है वहाँ पर हमने x को मान निकालना है, x को हल करना है। हमारे पास इसमें जो भी आपको दे रखा है x -7, ये आपको यहाँ पे -7 फालतू दे रखा है। तो हमारे पास चर को पृथक करने में हम अलग अलग निकालते हैं। x के बाद माइनस हो तो उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस है तो माइनस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। इन चारों का प्रयोग करते हुए हम इसके अंदर इसको निकालेंगे। x -7 है तो हम -7 कर देते हैं। जो करना है वो दोनों तरफ करना है, तभी वो बराबर रहेगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि समीकरण ये बराबर रहना चाहिए। अगर हम इधर -7 करते हैं तो उधर भी जमा का 7 करना ही पड़ेगा, तभी वो बराबर रहेगा। हर लाइन में पूरा का पूरा बराबर ही जाए। साथ में से एक जमा का 7 एक माइनस का आता है, दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 बन गए। तो x बच गया यहाँ पर बराबर 2 + 7 9। ये है चर को पृथक करना। हमने चर को अलग कर दिया, उसके साथ जो भी था उसको हटा दिया, तो उसमें आपका चर का मान ज्ञात हो जाएगा। यही पूरे समीकरण का मान है। अब एक और करके देखते हैं हम। x/3 बराबर x/3 जमा 4 बराबर 9। मान लो ये दे रखा है, तो इसमें x/3 इसको नहीं करेंगे, पहले इसके साथ जो लगा है उसको हटाएंगे। x/3 को पृथक को भी करना है, तो हमने सिर्फ x को रखना है यहाँ पर। तो जमा 4 जो है वो इधर जाके जमा वाला हो जाएगा -4। जो इधर करा वही काम हमने इधर भी करना है। ये कट गया। x/3 बराबर 9 में 4 गए 5, तो आपके पास x/3 बराबर 5। यहाँ पर 3 जो है भाग हो रहा है, अब इधर को इसको गुणा करना है। हमने सिर्फ x को रखना है यहाँ पर, तो 3 से गुणा भी कर दो। जो काम करा वो उधर भी करना है। 3 से 3 कट गया, x रह गया 5 × 3 = 15। x बराबर 15 इसका उत्तर आ गया। चर को पृथक करने के तरीके से माइनस हो तो प्लस कर दो, प्लस हो तो माइनस कर दो, गुणा हो तो भाग कर दो, और भाग हो तो गुणा करके हम इसको चर को पृथक कर सकते हैं। पृथक करके हमारे पास x लास्ट में बच जाएगा। हमारे पास चर संख्या, उस चर संख्या का मान ही इस समीकरण का हल है। अब हमारे पास है तीसरा है स्थानापन्न विधि। कौन सी विधि है? स्थानापन्न विधि। स्थानापन्न स्थानापन्न विधि से हल निकालना। स्थानापन्न विधि क्या होती है? स्थानापन्न विधि के स्थान को बदलना है। हमने जो इधर है उसको दूसरे साइड पे लेके जाना है। तो आपके पास है x -4 बराबर 15। सपोज ये रकम दे रखी है, हमने ये -4 x के साथ जो दे रखा है, जो चीज x के साथ, जो चर संख्या के साथ दे रखा है अचर रकम, उसको हमने बदलना है। तरीका वही है, माइनस हो तो प्लस, और प्लस हो तो माइनस, गुना हो तो भाग, और भाग हो तो गुना। इधर में हमने उसमें पृथक करते हुए तो हमें दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ काम किया था। अब हम इसको बदल करके एक साइड पर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे अचर संख्या को ले जाएंगे। x बराबर है 15। इस 4 को -4 है उधर जा करके +4 हो जाएगा। ये बराबर को टप करके इधर आ जाएगा। तो जब बराबर को टप करके आएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, गुना हो तो भाग, भाग हो तो गुना। तो x बराबर 19। ये आपका स्थानापन्न विधि से x का मान आ गया 19। नेक्स्ट और करते हैं। 3x - 9 बराबर 17। ये इसको 15 ले लेते हैं। 3x - 9 बराबर 15। अब पहले हम 3x को यहाँ रखेंगे, पहले 9 को उधर ले जाएंगे, 15 उधर जाकर के, 9 उधर जाकर के -9 है तो बन जाएगा वो +9। तो आपका ऐसा 3x बराबर 15 और 9 24। अब यहाँ पर x और 3 क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। x का तिगुना
24 के बराबर है। तो x बराबर क्या आएगा, इधर गुणा वाली रकम भाग हो जाएगी, यानी कि बटा में आ जाएगी 24/3, 3 अठे 24। तो x का मान आ गया 8। तो x का मान 8 इस समीकरण में, x का मान 8 है। इस समीकरण में x का मान 19 है। जो इनके मान है, स्थानापन्न विधि है कि हमने इसको दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड के अचर संख्या को राइट हैंड साइड की अचर संख्या के साथ मिलाना है। अगर आपके पास इस राइट हैंड साइड में भी x है तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ला करके उसको भी इसी तरह से करना है। एक क्वेश्चन वो भी करके देख लें कि राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड में दोनों में ही x हो। जैसे मान लो ये रकम है x-2 बराबर 2x-9। तो हमें पहले x वाली रकमों को एक तरफ लाना है और दूसरी साइड पे अचर संख्याओं को। तो x जो है इधर है, इधर -2x जो है इधर जमा का है, तो इधर आकर के -2x हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमने चर संख्या रखी, राइट हैंड साइड में हमने अचर संख्या रखी। -9 पहले से इधर है, -2 इधर आ जाएगा, +2 हो जाएगा। x में से 2x घटाने हैं, 1x में से 2x घटाना है, तो -1x बच जाएगा। बराबर -9 में से 2 घटाया 9, -9 जमा 2 आपके पूर्णांकों में आपने किया हुआ है कि -7 बचेगा। दोनों में से x बराबर बच गया 7, दोनों के माइनस हट जाएंगे तो आपके पास x बराबर 7 बच गया। या यूँ कह लो -1 से हमने भाग कर दिया, जैसे -1x बराबर -7 है तो x को हमने -1 से भाग कर दिया, तो माइनस से माइनस यहाँ कट गया और 7 बच गया, x बराबर 7 आ गया। तो इस तरह से हम दोनों तरफ में x हो तब भी हम इसको कर सकते हैं। अचर संख्याओं को रखना है और लास्ट में आगे एक तरफ ही आपका एक ही ओनली एक केवल एक आपके अचर संख्या रह जाए, उसका मान दूसरी संख्या उसके मान राइट हैंड साइड में दिखाई देगा, वही इसका मान होगा, वही समीकरण का हल होगा। तो इस तरह से 3 विधियां हमने प्रयत्न भूल विधि करी समीकरण का हल करने के लिए, चर को पृथक करना, और स्थानापन्न विधि से हमने समीकरण का हल निकालना किया है। इस प्रकार सारा सरल समीकरण कक्षा 7 अध्याय 4 पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अब आप इसको बार बार करके देखना, मेरे जो समझ में नहीं आएगा उसको लिखना, बार बार एक क्वेश्चन को करके देखोगे अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। तो आपको समझ में आया ही होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।